नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। देहरादून के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरियाणा के गुरुग्राम में एसजीटी विश्वविद्यालय बुधेरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर हुई। विश्वविद्यालय ने शिक्षा जगत में किए गए अपने कार्यों से अपने इस नाम को चरितार्थ किया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहां एक और महान योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर वे अद्वितीय लेखक, विचारक और विश्व में आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण करने वाले विराट व्यक्तित्व भी थे। शौर्य, समर्पण और बलिदान से परिपूर्ण उनका जीवन न केवल भारतवासियों के लिए प्रेरणा पुंज है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक पाथे का कार्य भी करता है। वे शिक्षा के प्रचार प्रसार को विशेष महत्व दिया करते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के समन्वय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा है। शिक्षा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मनुष्य से मानवता तक और अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश है। नई शिक्षा नीति समय की मांग थी। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में नए भारत के निर्माण और सामर्थ्य को सार्थक करने में शिक्षा नीति अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने में सफल होगी। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। अल्मोड़ा जनपद में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार के बाद बीजेपी प्रभारी प्रदीप बिष्ट अल्मोड़ा दौरे पर हैं। इस दौरान बीजेपी प्रभारी ने बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया और संगठन को मजबूत करने की बात कही। साथ ही बीजेपी प्रभारी ने कहा कि आने वाले समय में निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अभी नया संगठन का विस्तार हुआ है। हमारे रमेश बहुगुणा जी अध्यक्ष थे। अब उसके बाद अभी कुछ ही दिन पूर्व नए जिले के पदाधिकारी बने हैं। अन्य अन्य स्थानों पर नए कार्यकर्ताओं को दायित्व मिला है। अपने संगठन को आगे बढ़ाना अल्मोड़ा में हमारा अच्छा जिले का एक प्रारूप है। उस प्रारूप को और हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे बूथ तक जा सकते हैं और बूथ पर जाकर पन्ने के प्रमुख बने, ये अपनी कोशिश रहेगी। मंगलौर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। मूर्ति स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस की शुरुआत की। साथ ही कॉलेज के बच्चों द्वारा आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि हरिद्वार जनपद में जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे। सबसे पहले तो मैं कपूर जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि कपूर साहब जो है यहाँ पे लगभग 2200 गरीब लड़कियों को जो है अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और आज उन्होंने निःशुल्क यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगा रखा है सरकार की तरफ से। अब प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी जिसका नाम आभा रखा गया है और ये हेल्थ आईडी सबकी निःशुल्क बनेगी। 1,25,00,000 लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। हमारा हर वर्ष एक अलग से ये रहता है कि कुछ हम नया करें, अपने जनपद में कुछ नया करें। इस बार हमने जब चालू हुआ तो हमने अपने स्टाफ को गांव-गांव भेजा और जो बच्चे कोरोना के टाइम से 2 साल से रुके हुए बैठे थे एजुकेशन के, उनको हमने बुलाया निःशुल्क। उनको कहा कि कोई एडमिशन फीस नहीं होगी, कोई आपको मासिक शुल्क नहीं देना होगा। और यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कार्य इतना भी नहीं था कि वो जो सरकारी फीस थोड़ी रजिस्टर की होती है वो भी दाखिल करने।
खबर रुड़की से है, जहां कलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 दिन पूर्व कलियर में 12 साल के बच्चे की हत्या के मामले में बच्चे की मां के प्रेमी कासिफ को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी बच्चे का शव बरामद नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस बच्चे के शव की तलाश में लगातार जुटी है। बता दें कि 18 दिसंबर की सुबह एक महिला ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसके साथ रहने वाले कासिफ नाम के युवक ने उसके 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी और बच्चे के शव को नहर में फेंक दिया था। कलियर थाना क्षेत्रांतर्गत एक महिला के द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके छोटे बेटे की हत्या संभवतः उसके ही बड़े बेटे के द्वारा कर दी गई है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों को लगाया गया और जानकारी की गई तो पता चला कि जो बड़ा बेटा है वो वास्तव में उस महिला का प्रेमी है और उक्त महिला के ऊपर वो शक करता था। उसी शक के कारण उसने उसे सबक सिखाने की नीयत से उसके छोटे बेटे की हत्या कर दी। नगर पंचायत सभागार में क्षेत्रीय विधायक मोहन बिष्ट की मौजूदगी में उत्तरायणी और लोहड़ी मेले की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से वरिष्ठ बीजेपी नेता और पंजाबी महासभा के संरक्षक हेमंत नरूला को अध्यक्ष चुना गया। वहीं समाजसेवी पूरन रजवार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही अब तक अध्यक्ष रहे पवन चौहान को संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर हेमंत नरूला ने कहा कि इस बार उत्तरायणी एवं लोहड़ी मेला पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। आज उत्तरायणी मेले का दायित्व माननीय लालकुआं के वरिष्ठ और हमारे लालकुआं के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह जी के नेतृत्व में और एक सभा का आयोजन किया गया जो कि नगर पंचायत सभागार में था और ये दायित्व मुझे सौंपा गया। हर्ष का विषय है ये, लेकिन मेरे लिए हर्ष के विषय से ज्यादा ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक संस्कृति है हमारी उत्तरायणी मेला। रोड एक्सीडेंट के मामलों में अब तक पुलिस की भूमिका सिर्फ एफआईआर दर्ज करने तक ही सीमित रहती थी। एक्सीडेंट का कारण आमतौर पर ड्राइवर की गलती माना जाता था। मजिस्ट्रेट जांच होती थी, लेकिन वह भी साइंटिफिक तरीके से नहीं होती थी, जिसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल का गठन किया है। बता दें कि उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में हर साल करीब 5000 रोड एक्सीडेंट होते हैं। इनमें 1000 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 1300 लोग घायल हो जाते हैं। इसको लेकर प्लानिंग की प्रोसेस हमने शुरू की है। 25 को जो हमने अंदाजा लगाया है वो हमें आउटसाइड ट्रैफिक कम रहेगा, हमारा शहर का ही ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहेगा और वो स्पेशली शॉपिंग एरियाज वगैरह में कॉन्सेंट्रेट रहेगा। 31 की बात की जाए तो हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न यूपी, दिल्ली और हरियाणा वगैरह से मसूरी और ऋषिकेश के लिए क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली प्लान बनाए जा रहे हैं। एक इमेजिनरी बाईपास प्लान बनाया जाएगा जिसमें जो भी गाड़ी लोकल ना हो उसको शहर के अंदर प्रवेश ना देते हुए किसी अन्य रूट से हम लोग उसको मसूरी भेजेंगे। पिथौरागढ़ की धारचूला इलाके में नेपाल की तरफ से हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस प्रशासन सजग हो गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि जब इस तरह की घटनाएं आती है तो जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर पुलिस काम करती है। साथ ही बड़ी घटना होने पर शासन इसका संज्ञान लेते हैं और केंद्र सरकार को मामले के बारे में जानकारी दी जाती है। केंद्र सरकार के स्तर से ही इसमें कार्रवाई होती है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जसपुर अफजलगढ़ मार्ग की है, जहां ड्यूटी से लौट रहे एक युवक को कार सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए निजी अस्पताल पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है और डॉक्टर और वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
तो जसपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर जसपुर अफजलगढ़ मार्ग पर एक हादसा हो गया। वाहन चालक ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए निजी अस्पताल पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया और वाहन चालक और लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूद मिल पर एक्सीडेंट हुआ था 4 पहियों गाड़ी से, भाई था साइकिल से और सर जी पर टक्कर मार के वो भाई तो धीरे धीरे चल रहा था और गाड़ी वाला जो था वो तेज ला रहा था, वो तेजी से उसने फायरिंग करी उसके ऊपर। सर जी यहाँ अस्पताल में तो लाए थे, लेकिन ये लोग बोले पहले दिन उन्होंने बताया कि कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, तो इसके कारण हाई हो जाएगा ये काम, हम नहीं भेज पा रहे। हमने भी कहा था अगर सर जी नहीं है आपकी बस की तो आप आगे भी भेज सकते हो, कर सकते हो आप, तो सर जी ने बिल्कुल मना कर दिया। सर आगे बढ़ने का मतलब मौका नहीं दिया उन्होंने। दीपक नाम का लड़का जो मृतक है, ये सूतमील जसपुर में क्षेत्र पड़ता है, वहां से लौट रहा था, साइकिल से था, जिसको तेज 4 व्हीलर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसका मौके पे जो है कूल्हे टूटना बताया गया है, कूल्हे की हड्डी टूटना, जांघ की हड्डी टूटना बताया गया। ये लोग जो है उसको उठा करके 108 के सहारे से यहाँ सरकारी हॉस्पिटल जसपुर ले गए, जहां पर उसका ट्रीटमेंट के चलते उसको यहाँ रेफर कर दिया गया सिंगल नर्सिंग होम में। डॉक्टर आशु सिंगल ने से इनकी बात हुई और बात होने के बाद इन्होंने बताया कि मैं इसको देख लूंगा, लेकिन हालत गंभीर होने पर परिजनों ने फिर उनको बताया कि सर आप जो है इसको रेफर कर दे। उन्होंने रेफर के लिए मना कर दिया और खुद से देखने के लिए, इलाज करने के लिए कहा, और इलाज के नाम पे वहां खाली ग्लूकोज की बोतल टंगी हुई है और कुछ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। जैसे उसकी पट्टी होनी चाहिए थी, जो होना चाहिए था, कोई गर्म पट्टी होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये घटना है, इसमें एक दीपक नाम का युवक है, ये फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहा था अपनी साइकिल पर, तो रास्ते में इसके एक वाहन में, चौपहिया वाहन में इसको टक्कर मार दी। उसके बाद इसके परिजन इसको यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ आने के बाद इसको भर्ती कराया गया, इसका इलाज चला और सुबह इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसके परिजनों ने आरोप लगाए हैं, अस्पताल पे आरोप लगाए हैं, डॉक्टर पे आरोप लगाए हैं। इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसके साथ ही जो भी जिस गाड़ी से उसको टक्कर मारी गई थी उसके खिलाफ भी तहरीर प्राप्त हो गई है और उस गाड़ी नंबर भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है। उस गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी पूरी तरह से उसको अमल में लाई जाएगी। देवाल विकासखंड के घेस गांव में आयोजित बीडीसी बैठक में स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर अक्षत थापा को प्रमुख देवाल दर्शन दानू के बाहर का रास्ता दिखाए जाने का मामला थमने की बजाय तूल पकड़ता चला जा रहा है। एक और जहां ब्लॉक प्रमुख देवाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल में तैनात चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शहजाद अली पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से कार्रवाई की मांग की है, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल ही नहीं बल्कि चिकित्सा सेवा संघ चमोली के बैनर तले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली के डॉक्टरों ने भी हाथों पर काली पट्टी बांधकर देवाल प्रमुख के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में तैनात डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज किया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बीडीसी बैठक में डॉक्टर अक्षत थापा स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ऐसे में बिना उनसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई सवाल किए उन्हें बैठक में अपमानित कर बाहर कर देना यह एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य विभाग का अपमान है। ये पूरे स्वास्थ्य विभाग के साथ एक गलत व्यवहार है, इससे पूरा स्वास्थ्य विभाग अपने को अपमानित महसूस कर रहा है और इसी के उसमें हम प्रांतीय चिकित्सा संघ चमोली के बैनर तले अपना काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे देखते हैं जो भी उनका निर्णय होगा संघ का, उसके अनुरूप जो भी उनका निर्देश होगा उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। देहरादून से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 13 आईएएस अफसरों का प्रमोशन यहां पर किया गया है। सचिव शैलेश बगोली ने जारी किया आदेश। आईएएस अधिकारी योगेंद्र यादव को मिला प्रमोशन। 2000 बैच के उदय राज सिंह को भी मिला प्रमोशन। 2010 बैच के दूसरे अधिकारी को प्रमोशन मिला है। उमेश नारायण पांडे की बढ़ी जिम्मेदारी। 2010 बैच के राजेंद्र कुमार को मिला प्रमोशन।
ललित मोहन रियाल को भी मिला प्रमोशन। 2011 बैच के कमेंद्र सिंह का हुआ प्रमोशन। हरिश्चंद्र कांडपाल का भी हुआ प्रमोशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। 2014 बैच के विनीत तोमर का कद बढ़ा दिया गया है। 2014 बैच के मनोज गोयल को भी प्रमोशन मिला है। ललित मोहन रियाल को भी प्रमोशन यहां पर दिया गया है। 2011 बैच के कमेंद्र सिंह को भी प्रमोशन दिया गया है। हरिश्चंद्र कांडपाल का भी प्रमोशन हुआ है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है, जिसमें 2014 बैच के मनोज गोयल शामिल हैं। ये सूचना आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिस पर मोहर लगा दी गई है और 13 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। इस सूची में 2010 से लेकर 2014 बैच तक के आईएएस अधिकारी हैं। कुल 13 अधिकारियों का यहां पे प्रमोशन किया गया है। सचिव शैलेश बगोली ने जो है ये आदेश जारी किए हैं। अल्मोड़ा में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव से पहले एबीवीपी में बगावत हो गई है। विद्यार्थी परिषद के बीच ये बगावत हुई, जिसमें टिकट की दावेदारी जता रहे प्रत्याशी ने निर्दलीय ताल ठोक दिए। आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एसएसजे परिसर में अध्यक्ष पद पर कृष्ण सिंह नेगी को मैदान में उतारा, तो दूसरे प्रत्याशी आशीष जोशी ने एबीवीपी को अलविदा कर निर्दलीय ताल ठोक दिए। एबीवीपी का एक खेमा संगठन के निर्णय से नाराज है। यह मौका पहली बार नहीं है जब एबीवीपी में दो फाड़ हुए। इससे पहले भी साल 2017-18 में भी एबीवीपी से टिकट नहीं मिलने पर सुनील कठैत ने एबीवीपी से बगावत कर एनएसयूआई का दामन थाम लिया था। इस बार निर्दलीय चुनाव जीतेंगे और इस कैंपस में एक नया इतिहास बनाएंगे। हम पार्टीवाद को इस कैंपस से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मैं एक ही बात आज इस अपने संगठन से कहना चाहता हूं कि आज मुझे बहुत ज्यादा दुख है वहां से हटने का, लेकिन मुझे इससे ज्यादा दुख है कि एक बार भी मेरे संगठन ने मुझसे मेरे टिकट के लिए नहीं पूछा। इन्होंने 3 बार मेरे साथ धोखेबाजी करी। इस बात का करारा जवाब 24 तारीख को छात्र समुदाय अपने वोट के रूप में देगा और जिसका परिणाम फिर आगे सारा छात्र समुदाय देखेगा। बैकडोर भर्ती के मामले में विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जबरन उठाकर कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका तमाम प्रदर्शनकारी पुरजोर विरोध करते नजर आए। इन तमाम बर्खास्त कर्मचारियों का कहना है कि जब कोटिया कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2021 तक सभी 396 नियुक्तियों को अवैध और अनियमित माना गया है, तो फिर 2016 के बाद हुई 228 नियुक्तियां ही सिर्फ अवैध क्यों मानी गई, जिसको लेकर बर्खास्त कर्मी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। जबरन प्रयोग करके हमें हटाया जा रहा है। हम अपनी मांग न्याय के लिए बैठे थे, एक तरफा न्याय किया है मैडम खंडूरी ने। ये इसकी तानाशाही नहीं चलने देंगे और जब तक हमें पुलिस से बल से द्वारा उठाते रहेगी, हम फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर धरने पर बैठेंगे। किन परिस्थितियों में उनको हटाना पड़ा, ये आप सबको मालूम है। उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बना और सरकार को निर्णय लेने पड़े, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को निर्णय लेने पड़े, उसके बाद राहत के लिए वो लोग कोर्टों में भी गए। न्यायालयों ने भी सरकार के निर्णय को सही ठहराया और सही में ठहराया हुआ होता तो उनको राहत मिल जाती। तो ऐसी परिस्थिति में ये काफी विषय गंभीर है और निश्चित तौर पर सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। अल्मोड़ा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसर का वार्षिक दिवस आयोजित किया गया, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं छात्र नेताओं ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्य को रखा। साथ ही परिसर के छात्र संघ चुनाव की अधिघोषणा जारी कर दी गई है। छात्र कल्याण अध्यक्ष ने बताया कि 22 को छात्र पदाधिकारी छात्र संघ पदों का नामांकन होगा, 23 को आम सभा होगी और 24 को मतदान प्रक्रिया के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
तो अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसर में आज वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए गए। इसी के साथ ही छात्र नेताओं ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को भी सामने रखा। परिसर के छात्र संघ चुनाव की अधिघोषणा भी इस दौरान जारी कर दी गई। छात्र कल्याण अध्यक्ष ने बताया कि 22 तारीख को छात्र पदाधिकारी छात्र संघ पदों का नामांकन होगा। उसके बाद में 23 तारीख को आम सभा होगी और 24 तारीख को चुनाव होगा, जिसके बाद परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। आज तो ये वार्षिकोत्सव हो रहा है। ये वार्षिकोत्सव का जो उत्साह है आप देख रहे हैं। अब इसके बाद जो अधिसूचना जारी हो गई है, उसमें हमने प्रोग्राम बता दिए हैं। वो 21 तारीख को जो है आज वार्षिकोत्सव था, कल 22 तारीख को नॉमिनेशन होगा और नाम वापसी भी कल ही होगी। 23 तारीख को हमारी गैदरिंग है और 24 तारीख को हमारा इलेक्शन और घोषणा, दोनों चीजें होंगी। क्या पूरी तैयारी क्या की गई है? तैयारी हम संविधान के तहत अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने एक नई पहल करते हुए अब सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें देने का फैसला किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उनकी सरकार ने यह पहल की है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार की तरफ से मुफ्त किताबें बांटी जाएं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि व्यवस्था समाज के सभी लोगों के लिए लागू होगी जो बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, और इससे 10 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राओं को फायदा मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने ये तय कर रखा है कि 2025 तक हमको उत्तराखंड में एक ड्रग के खिलाफ एक बड़ा अभियान लेना है और ड्रग मुक्त देवभूमि, ताकि बच्चे जो है इसको न जाएं। इसके लिए कल हमने 7 विभागों की एक बैठक की है, जिसका नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग है, और जनवरी के महीने से हम प्रत्येक कॉलेज, चाहे वो सरकारी कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, चाहे वो डीम्ड विश्वविद्यालय है, चाहे वो ITI है, चाहे वो पॉलिटेक्निक है। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।